सबसे बड़ा मंबा जो है इस लेक का वो यही है। जंगन पे नून, हमारे पैर बिल्कुल लाल हो गए हैं। चाटने की वजह से आपको प्यास नहीं लगेगी ट्रैकिंग के दौरान। जूस है जूस। बस जी, चलो हमारे आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम गंगबल जा रहे हैं, लेकिन आज हम छतरगुल के रास्ते से जाएंगे। रेंप्यांगन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज हमने यहाँ एक ट्रेडिशनल रास्ता यूज़ किया है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी परेशानी हो गई है ये पसीनों की वजह से। 12 सालों के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। 12-13 साल हो गए हैं। 2010 में आया था रेंप्यांगन। उसके बाद एक खूबसूरत जगह माहलिश के बाद हम गंगबल पहुँचेंगे। इस वक्त तकरीबन सुबह के 9 बजने वाले हैं। चाय हूँ टाइम तो वो ट्राउट गाड़ फार्म पे अनमस नुन रचना गाड़न ज्यादा योर वातित शोर शहरुख पान पाने कुल गसा। यह कुल अस जंगलस मज ये पे मे नजर ये मेव हना हिच क्या गोल मे अत ये करो टेस्ट यह पता यह क्या मेव मेव आसा यह कि कह जहरीली चीज आसे ट्राई करस बह चक्र सान यह मेव अत ٲंट तकरीबन इत पे ٲलचہِ आसान बिल्कुल ٲलचہِ खेवान 1-2 दाने पत वुचो दवा पवा मे सत। ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहा है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मैं छोटा था। जो मेरे साथ दोस्त थे उन्होंने कहा था कि इसको चाटना है ज़ुबान से, और चाटने की वजह से आपको प्यास नहीं लगेगी ट्रैकिंग के दौरान। मैंने इसको ज़ुबान के साथ चाट लिया। ये बुज़ुर्गों का कहना है कि ये पत्थर जो है यहाँ कोई बुज़ुर्ग आया करता था, लेकिन अब आज मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि अल्लाह पर भरोसा है और तवक्कल अल्लाह पर है। यम गई बुर्ज कुल ये हर ये कुला वुला पत नजर गसान कहें, मगर कत वन लाजमन नम बुर्ज कुल पेवान वसित तो पत युंद नो वोबदुन सठा मुश्किल। असली यह गब यमिस ठान यमिस छिरस। देखो कितने कश्म है ये, बहुत ही खतरनाक फॉग चल रहा है, धुंध आ रही है, यहाँ पर अंधेरा ही छा गया है। काफ़ी थकावट महसूस हो रही है। अब हम पहुँचे हैं मालिश के करीब ही। कितनी खूबसूरत जगह है, खूबसूरत नज़ारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मालिश पहुँच गए हैं। ये जो आपके सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, अभी 2-1.5 घंटे हमें लग सकते हैं वहाँ तक। उसके बाद हमें नीचे उतरना है, तो लगभग 6-6:30 बजे तक हम गंगबल पहुँच। अभी हम लंच करते हैं। थजरस खसित करत बन कुन नजर चला गम फला दिल शहला जिगर छजन स्वर्ग हूरा छल तंत मन ये सोने वतन नुंद बोने वतन चुक्या नुंद बोने ये सोने वतन ये सोने वतन नुंद बोने वतन। अब्दुल अहद आज़ाद। बस जी, चलो हमारे आगे आगे। ब्रह्मसर बारिश का बहुत खतरा है, जालाबारी हो रही है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हम ऊपर से वापस ही आ गए क्योंकि कल 5:30 बजे शाम के ज़बरदस्त मौसूलाधार बारिश हुई और हमारे सारे कपड़े और बैग वगैरह भी गीले। फिर हम यहाँ पर इस टेंट में बैठे रात को। अब हम फिर से चलते हैं गंगबल की ओर। हरमुख का पहला ग्लेशियर जो इस लेक का मंबा है। देखिए ये गंगबल का छोटा लेक है। यहाँ पर बहुत सारे सयाह लोग आते हैं और इसके आसपास किनारों पर बैठते हैं। हमें जाना है वो जो बड़ा लेक है, इसके पीछे अभी हमें जाना है।
हम इस वक्त गंगबल में हैं। यहाँ पर जो ये ट्रैकर्स आते हैं और ये झील के इर्द गिर्द बैठते हैं। इस लेक के आसपास पोल्यूशन हो रही है, इसका ख़ास ही ख्याल रखना चाहिए। देखिए, लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस जगह को पोल्यूट न करें। आज मायूसी हुई ये कि बहुत ही पोल्यूशन है यहाँ पर, बहुत ही पोल्यूट हुआ है ये इलाका। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी हर एक से कि ये जो इलाका है इसको साफ रखें। एक कन पे बिहत भी परिंदा ये बातुक हिू ये। आज हम पहुँचे हैं गंगबल के बड़े झील पर और इससे नीचे है छोटा लेक। तो अब हम आगे चलेंगे इस लेक के पीछे। तुम वनकस गंगबलुक नज़ार वुचान। यह गो गंगबलुक बोड़ हिू लेक। यह गुरेज पे सोनमर्ग तान सारे खुद बोड़ लेक, मगर ये वत जेठान वत ओथा। आज भी चलता है ये। वाओ, ये गंगबल लेक। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत लेक है और फ्रेश वाटर है। अल्हम्दुलिल्लाह, तवील सफ़र के बाद हम बिल आखिर पहुँच गए जो हमारा टारगेट था, जो हरमुख ग्लेशियर्स है इनके नीचे। इससे पहले भी हमने यहाँ टेंट लगाया था। सबसे बड़ा मंबा जो है इस लेक का वो यही है। और ये कहाँ से आता है? ये आता है यहाँ हरमुख ग्लेशियर से। हमें जूते निकाल कर जंगन पे नून, हमारे पैर बिल्कुल लाल हो गए हैं। दिमो यतनस नजरा अगर ओस किस्मत कह, मगर सर्दी बहुत है। नफर चुल में वापस हमन टेंटन मज। जी, आज हम अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। जब हमने शुरू किया था यहाँ आने का सफ़र तो हम छतरगुल और महलिश से आए थे। आज हम वापस जाएंगे, लेकिन जाएंगे हम नारानाग के रास्ते से, क्योंकि वहाँ से बहुत ही आसानी है। आज बादल छाए हुए हैं और हमें एहतियात बरतना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी किस्म की मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ट्राउट ब्राउन कलर की होती है। ये पानी जो आ रहा है इसके ऊपर भी एक लेक है। आजा आजा प्यारे आजा, ये है परिस्तान। अरे यार, ये तो परिस्तान ही है। बाय बाय, मैं लगाऊंगा छलांग। जब हमने वापसी की गंगबल झील के पीछे से, लगभग 1 घंटा हो गया हमें यहाँ तक चलते चलते। उस झील में लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग वहीं पे कैंपिंग करते हैं। यहाँ पर कम ही लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ ठंड होती है रात को। और यहाँ पर हम भी आते हैं, यहाँ ही पर हम टेंट लगाते थे। और आज हमने यहाँ टेंट नहीं लगाया, कैंपिंग नहीं की। आज हम पीछे गए इस लेक के पीछे। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि जो यहाँ पर आते हैं ये गंदगी ना डालें। यहाँ देखिए, ये पोल्यूट हो रहा है। लोगों को चाहिए ये कूड़ा कचरा जो है उसको कहीं पर जमा रखें और जलाएं, पेट्रोल से या मिट्टी के तेल से, या फिर बैग में पैक करके वापस नीचे ले जाएं। मैंने देखा इस झील के इर्द गिर्द बहुत सारे वाटर बोतलें, प्लास्टिक थैलियाँ और पॉलीथीन है, क्योंकि यहाँ पर हम डालते हैं, धीरे धीरे ये पानी के साथ आगे चलता रहता है। और इर्द गिर्द सारे इस झील को मैंने ये चीज़ें पाई हैं। टूरिज़्म का अच्छा सेक्टर है, ये अच्छा इलाका है और सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ लोगों को मदऊ करना चाहिए। वापस हम पहुँच गए नंदकोल लेक पर और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम पहुँचने वाले हैं तरणखुलु, उसके बाद वहाँ एंट्री करेंगे और उसके बाद ही नारानाग का सफ़र शुरू। बड़ी पथरी के पास एक ढाबा है। जब हम बुतशेरी टॉप क्रॉस करते हैं यहाँ आपको खाना पीना मिल सकता है और चाय, दोनों किस्म के, लेप्टन और नमकीन भी, मैगी, ऑमलेट और खाना वगैरह सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह हम नारानाग पहुँच चुके हैं।
सुबह 8:30 बजे हम गंगबल से निकले थे और इस वक्त तकरीबन 3:30 बजे हैं। नारानाग में थोड़ा सा रेस्ट करके चाय पीकर हम कंगन की ओर चलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।